दोस्तों एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है ये आपका कब कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या जैसा अभी यूपीपीसीएस में पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन का, सेम पैटर्न पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और अगर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो क्या फिर वैसा ही होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको पेपर देना पड़े। इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 से रिलेटेड वो मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर की। जनवरी माह के पहले हफ्ते में आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने को मिलेगा और उसके साथ ही सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि समीक्षा अधिकारी का पेपर और यूपीपीसीएस 2025 ये पेपर जो है कब कंडक्ट होंगे, कौन से मंथ में। अभी के सिनेरियो में अगर बात करें सो पॉसिबिलिटी ये है कि अप्रैल में आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर कंडक्ट होगा और मई और जून के स्टार्टिंग में, मई एंड या फिर जून स्टार्टिंग में आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो अभी देखो जैसा पैटर्न रहा है यूपी पीसीएस का, जो अभी आपने देखा पेपर एकदम सबको सरप्राइज करा हुआ था कि ऐसा कैसा पेपर आ सकता है। तो क्या सेम पैटर्न पर ये पेपर बनाया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक पैनल बैठता है जो पेपर पूरा सेट करता है और ये 2 से 3 साल के लिए पैनल रहता है और वही पैनल जो है आगे 2-3 साल तक पेपर को पूरा सेट करता है। ठीक है, अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था इसके लिए जो पैनल गठित हुआ था, ये पैनल अभी हाल फिलहाल में ही गठित हुआ था। पीसीएस से पहले जब समीक्षा अधिकारी का आपका पेपर लीक हुआ था उसके बाद इस पैनल को जो है इस्टेब्लिश किया गया था और ये पैनल जो था उसने ही यूपी पीसीएस का पेपर बनाया था। यही पैनल आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर बनाएगा और यही 2025 के पीसीएस का। सो ये पैटर्न फॉलो होने वाला है, इसको मानकर चल के ही आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि घटना चक्र को पढ़ना इररिलेवेंट हो गया है तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल गलत है ये चीज़। अगर आप ये जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था इसको भी अगर आप उठाकर देखोगे सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स के ही थे। ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। वो एक अलग बात है कि उसमें जब 2 स्टेटमेंट या फिर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे सो उसमें कुछ स्टेटमेंट एकदम नए थे, वो अभी तक नहीं पूछे गए थे। ठीक है, बट यही पैटर्न आगे फॉलो होने वाला है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और घटना चक्र को बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना है। रीज़न क्या है कि घटना चक्र में सारी चीज़ें गिवन है, वो प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स गिवन है, उन टॉपिक्स को बस थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ना बाकी है। अगर आप उतना कर लेंगे तो आप यकीनन समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो 2025 का पेपर होगा उसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ही आपको पेपर देना होगा। यही पैटर्न आगे फॉलो किया जाएगा। ये पेपर पूरी तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से हुआ, कोई नकल नहीं हुई, कोई मतलब इरेगुलरिटी इसमें नहीं बरती गई। सिमिलर पैटर्न जो है आगे भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने देखा कि 60% से ज़्यादा बच्चों ने, मतलब तकरीबन 60% बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ा है यूपीपीसीएस का। यही पैटर्न आगे भी होने वाला है। दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। समीक्षा अधिकारी में नंबर ऑफ़ पोस्ट अच्छी खासी हैं। 2025 में भी आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेंगी पीसीएस में। सो अपनी तैयारी को इन डेप्थ बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ घटना चक्र पर रिलाई नहीं करना है, लेकिन घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमारा जो समरी पीडीएफ है इंडियन हिस्ट्री का, घटना चक्र का और पॉलिटी का, अगर आपने उसको अभी तक नहीं लिया तो ज़रूर ले लीजिए। उसको लेने से फ़ायदा ये होगा कि अभी से लेके एग्जामिनेशन तक मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर पाओगे। इतनी बार रिवाइज कर पाओगे कि आप यकीन नहीं करोगे। मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आप पूरी इंडियन हिस्ट्री और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पहली बार पढ़ना है तब पहली बार पढ़ने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता मान के चलिए। उसके बाद फिर आप उसे रिवाइज करते चलो। उसके साथ में जितने चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। समीक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे जब, तब हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हिंदी को इन डेप्थ पढ़ना है। हिंदी भी आपको इस बार चौंकाएगी। इतना इजी नहीं आएगी जैसे अभी मतलब पहला जो एग्जामिनेशन हुआ था समीक्षा अधिकारी का उसमें एकदम इजी हिंदी आई थी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हिंदी को भी इन डेप्थ पढ़िए। 3 बुक्स मैंने बताई थी। एक तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा जो आपको दूसरी बुक पढ़नी है वो हरदेव बिहारी की बुक पढ़नी है हिंदी की, और तीसरी बुक जो है वो आपको पब्लिकेशन की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है। सो इन 3 बुक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है हिंदी के लिए। हिंदी में कोशिश करनी है कि 60 में से कम आप 55 के आसपास नंबर गेन कर पाएं। ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हिंदी के लिए होनी चाहिए। 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, एक ही पेपर होगा इस बार, और उसमें आपको अगर हिंदी में आप गेन कर जाते हैं 55 के आसपास, और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है 80 के आसपास कर लेते हैं,
दैट मीन्स 135 के स्कोर पर आप पहुंचेंगे और 100% आप मेंस में सिलेक्टेड हो जाएंगे। बट जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें 80 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टीडियस होने वाला है, बहुत टिपिकल होने वाला है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन डेप्थ स्टडी आप करिए ही करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको घटना चक्र का PDF चाहिए तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।